अगर आप इंडिया में रहते हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप डेंटल केयर में कुछ गलतियां कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गलतियां हो रही हैं, प्रॉब्लम ये है कि उन गलतियों का इफेक्ट 5 से 10 साल बाद दिखता है। नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर रेणु चौधरी आज आपको बताऊंगी द बिगेस्ट मिस्टेक्स वी इंडियन मेक और उनसे टाइम पर कैसे बचा जा सकता है। मिस्टेक नंबर 1, इंडिया में सबसे बड़ी सोच है कि जब दर्द होगा तभी डॉक्टर के पास जाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। जब दर्द होता है तो प्रॉब्लम प्रोग्रेस कर चुकी होती है। जो माइनर इश्यूज होते हैं, कैविटी या माइनर गम प्रॉब्लम्स, ये विदाउट पेन शुरू होते हैं। नो पेन डज नॉट मीन देयर इज नो प्रॉब्लम। इससे बचने के लिए 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर करें, जिसमें कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और बड़ी प्रॉब्लम होने से बचा जा सकता है। मिस्टेक 2, लोग सोचते हैं कि अगर ज्यादा हार्ड ब्रशिंग की जाए तो दांत ज्यादा क्लीन होंगे। हार्ड ब्रशिंग मीन्स टू मच प्रेशर। हार्ड ब्रशिंग से दांतों में सेंसिटिविटी, गम रिसेशन और इनेमल के झड़ने जैसे इश्यूज हो सकते हैं। हार्ड ब्रशिंग से दांत ज्यादा क्लीन नहीं होते, इससे जो दांतों की लेयर होती है वो रिमूव हो सकती है। तो इससे बचने के लिए ऑलवेज सॉफ्ट टूथब्रश का यूज करें। सॉफ्ट टूथब्रश प्लस करेक्ट टेक्निक, इससे दांत ज्यादा लंबे टाइम तक हेल्दी रहते हैं। मिस्टेक 3, ओनली ब्रशिंग इज इनफ। ब्रश करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ ब्रश करना काफी नहीं है, क्योंकि ब्रश करने से दांतों के बीच के बैक्टीरियाज रिमूव नहीं हो पाते। तो इस सब से बचने के लिए डेंटल फ्लोस या फिर इंटरडेंटल ब्रश या फिर वाटर फ्लोसर का यूज करना जरूरी होता है। जिन लोगों के क्राउन लगा है या फिर इम्प्लांट्स लगे हैं या फिर ब्रेसेस लगे हैं, वो सिर्फ ब्रशिंग पर बिल्कुल रिलाय नहीं करें, अपने डेंटिस्ट की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। मिस्टेक 4, स्किपिंग प्रोफेशनल क्लीनिंग। बहुत से लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मैं बहुत अच्छे से ब्रश करता हूँ तो प्रोफेशनल क्लीनिंग की क्या जरूरत है। लेकिन रेगुलर ब्रशिंग से बैक्टीरिया और बायोफिल्म रिमूव नहीं होती, उसके लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग जरूरी होती है। बायोफिल्म एक लेयर होती है जो कि इनविजिबल बैक्टीरिया से एसोसिएटेड होती है, और अगर ये बायोफिल्म रेगुलरली आपके टीथ और गम्स के कांटेक्ट में रहेगी तो ये बैक्टीरिया गम प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए रेगुलरली प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाना जरूरी है। मिस्टेक 5, विजिट डेंटिस्ट ओनली फॉर प्रॉब्लम। सिर्फ प्रॉब्लम के लिए डेंटिस्ट को विजिट करना यानी कि रिएक्टिव डेंटिस्ट्री, ये आउटडेटेड हो चुकी है। अभी टाइम है प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री का, यानी कि प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही उसे प्रिवेंट करना। और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? रेगुलर डेंटल चेकअप से। अगर आप रेगुलर डेंटल चेकअप करवाते हो तो जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं या फिर जो चीजें हैं आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है, आपका डेंटिस्ट आपको उसके लिए गाइड करता है और आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। मिस्टेक 6, इग्नोरिंग चिल्ड्रंस मिल्क टूथ। बहुत से पेरेंट्स ये बोलते हैं कि डॉक्टर ये सिर्फ मिल्क टूथ ही तो हैं, लेकिन मिल्क टूथ आपके बच्चे की ओवरऑल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, चाहे वो स्पीच हो या फिर जबड़े का डेवलपमेंट हो या फिर न्यूट्रिशन हो। और ये जबड़े में परमानेंट दांतों के लिए स्पेस भी सिक्योर करके रखते हैं। अगर ये मिल्क टूथ पहले निकल जाएं तो आपके बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े आ सकते हैं। तो हेल्दी मिल्क टूथ मीन्स हेल्दी परमानेंट टूथ। मिस्टेक 7, टोबैको, गुटखा और स्मोकिंग ओकेजनली। बहुत से लोग बोलते हैं कि डॉक्टर कभी कभी ही लेते हैं, लेकिन ये ओकेजनली भी सेफ नहीं है। ये सिर्फ स्टेन्स ही नहीं देते, बल्कि आपके गम्स और आपके जबड़े में परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। तो बेटर टू अवॉइड स्मोकिंग, गुटखा और टोबैको इवन ओकेजनली। So here is a quick recap that the biggest mistakes we Indian makes are waiting for pain, hard brushing, only brushing, skipping professional cleaning, avoid dentist, ignoring kids teeth and occasional tobacco use. अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेंटल मिस्टेक्स तभी रुकेंगी जब अवेयरनेस होगी।
और अवेयरनेस तभी होगी जब ये इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचेगी। थैंक यू।